नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेसन्स बाय एजी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के बारे में कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को एंड तक पूरा देखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी बात मुझसे करनी हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करें हम तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजों की आवश्यकता तो कम से कम होती ही है। पहला है हमारा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। दोस्तों इसके अलावा भी जो बाहर से कोई विदेशी लोग यहाँ पर जो आते हैं उनके विवरण भी हमारे लिए इतिहास की जानकारी के लिए काम में आते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से इन दो ही चीजों को पढ़ते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इनसे भी हमारे देश का हमें इतिहास जो है वो पढ़ने में समझने में काफी सहायता मिलती है। सबसे पहले बात करें अगर पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, तो पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो दोस्तों उनको पढ़ने के लिए समझने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कि हमारे पास पुरातात्विक स्रोतों में हमको सिक्के मिल जाते हैं, अभिलेख मिल जाते हैं, कुछ स्मारक मिल जाते हैं। ये सभी चीजें हमारे पास हमें इतिहास में कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। तो जो सिक्के, अभिलेख और स्मारक इत्यादि हमें मिलते हैं, इनकी एक C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा इनका समय पता किया जाता है कि ये किस समय से है। कार्बन डेटिंग जो है एक C14 कार्बन पाया जाता है, कार्बन की एक आप कह सकते हैं कि एक अलग ही एक क्वालिटी है जिसको हम C14 के नाम से जानते हैं। एक अलग ही तरह का ये तत्व होता है जो प्रत्येक सजीव वस्तु में उपलब्ध होता है। धीरे धीरे इसकी जो संख्या है वो कम होती जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि कितने साल पुराना है। तो उसके बाद अगर हम बात करें सिक्कों के बारे में, तो जो सबसे पहले हम सिक्के पढ़ेंगे, तो सिक्के के अंदर क्या होता है दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन जो है वो मुद्रा शास्त्र कहलाता है दोस्तों। मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स जो है, ये आप देखकर समझ सकते हैं कि ये मुद्रा शास्त्र को कहा जाता है। और इसके अंदर हम दो प्रकार के सिक्के हम मुख्य रूप से देखते हैं। एक होते हैं आहत सिक्के, एक होते हैं लेखयुक्त जो सिक्के होते हैं वो वाले, जिन पर कुछ लिखा हुआ होता है। आहत सिक्के के अंदर कुछ आकृति होती है, कुछ प्रकार के इनकी डिजाइन्स होती हैं, वो जरूर है। इनको मार पीट कर या ठोक कर बनाया जाता है, इसलिए इनको आहत सिक्के भी कहते हैं। इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहीं कहीं पर कहा जाता है, क्योंकि इन पर कई प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन कोई लेख नहीं होता है किसी प्रकार के, किसी भाषा में इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। लेखयुक्त सिक्के जो हैं ये बाद में आए हैं, इनके भी आपको कई सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, सिक्कों पर जो लेख या तिथि छापने का जो काम शुरू हुआ है वो सर्वप्रथम किसने किया है, यूनानी शासकों ने किया है दोस्तों। अब यूनानी शासकों ने इसको प्रारंभ किया है, ये माना जाता है। और आर्थिक इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये क्यों है सिक्कों का अध्ययन, क्योंकि इनसे किसी को यदि कोई दान दिया गया है तो भी पता चलता है, किसी को कोई वेतन यदि प्राप्त होता था तो वो भी पता चलता है, और किसी प्रकार का विनिमय यदि होता था, जैसे मान लीजिए कोई मार्केट में किसी चीज का खरीदना या बेचना वहां पर यदि होता था तो वो भी इसके अंतर्गत हमें समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। भारत में जो सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो तो मौर्य काल के बाद के जो राजा आए हैं उनके समय के हैं, जो कि खास करके शीशे के हैं, तांबे के हैं, कांस्य भी मिल जाते हैं कहीं कहीं पर, चांदी और सोने के सिक्के ये हमें मिलते हैं। अब मौर्य काल के बाद के राजाओं की बात की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि मौर्योत्तर काल की यहाँ पर बात की जा रही है। अगले हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ देखेंगे कि सर्वप्रथम जो सोने के जो सिक्के हैं उनको अत्यधिक मात्रा में अगर किसी ने जारी किया है तो वो है गुप्त शासक। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुप्त शासकों ने क्या किया है, अत्यधिक मात्रा में सिक्के जारी किए। किसके, सोने के सिक्के। ठीक है दोस्तों, और लेकिन देखो यहाँ परंतु लिखा हुआ है, परंतु सर्वाधिक जो सोने के सिक्के हैं शुद्ध सोने के, कैसे, शुद्ध सोने के। अब ये शुद्ध सोने के जो सिक्के हैं दोस्तों ये किसने जारी किए हैं, कुषाण शासकों ने जारी किए हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ के चलना है कि कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए हैं, जबकि अत्यधिक मात्रा की बात की जाए तो गुप्त शासक है। फिर उसके बाद सातवाहन वंश के भी अगर हम बात करें तो शीशे के जो सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं वो इनके समय में प्राप्त होते हैं। ये आपको एक स्पेशल बात अलग से याद रखनी है कि शीशे के सर्वाधिक सिक्के किसने प्रयोग किए हैं, तो वो आपके सातवाहन वंश के जो राजा हैं उन्होंने किए हैं दोस्तों। फिर बात करें हम अभिलेखों के बारे में, तो मैंने कहा सिक्के और अभिलेख दोनों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो है दूसरा हमारे पास आता है वो है अभिलेख। अब अभिलेखों का जो अध्ययन है इसको पुरालेख शास्त्र कहते हैं, एपिग्राफी इसको हम कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात, अभिलेखों या किसी पुराने दस्तावेज की यदि कोई प्राचीन तिथि है और उसका यदि अध्ययन किया जाता है तो उसको थोड़ा अलग शास्त्र है उसके लिए, वो है पुरालिपि शास्त्र दोस्तों। ठीक है, पुरालिपि शास्त्र को हम पैलियोग्राफी या पैलियोग्राफी भी कहते हैं।
तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर अलग नाम आ जाए तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि ये जो है ये तिथि से रिलेटेड है, और वो जो था आपका पुरालेख शास्त्र ये आपका अध्ययन से रिलेटेड है। इसमें केवल अभिलेखों का अध्ययन होता है और इसमें केवल तिथियों के बारे में बातचीत की जाती है। फिर आगे बात करें, अगर अभिलेख मुख्य रूप से मुहरों, शिलास्तंभ, स्तूप, चट्टान और ताम्रपत्र आदि पर लिखे जाते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि मुहरों पर भी यदि कुछ लिखा हुआ मिलता है तो अभिलेख के अंतर्गत आता है। स्तूपों पे, चट्टानों पे, ताम्रपत्रों पे यदि कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको हम अभिलेख के अंतर्गत गिनेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। आरंभिक अभिलेखों की भाषा वो तो प्राकृत है, मतलब जो शुरुआत में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी तो भाषा क्या है, प्राकृत है दोस्तों। और तृतीय शताब्दी के जो लगभग मतलब दूसरी तीसरी शताब्दी, मान लो दूसरी या तीसरी शताब्दी की बात अगर हम करते हैं तो उन लेखों की भाषा कौन सी है, उन लेखों की भाषा तो संस्कृत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर यदि और आगे इसमें बात करें तो भारतीय इतिहास के आधार पर मध्य एशिया के जो बोगाज कोई से प्राप्त अभिलेख है, बोगाज कोई से प्राप्त अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख माना जाता है दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है, इसको ध्यान रखना। इसमें वैदिक देवता जो इंद्र है और वरुण है और मित्र, मित्र वैसे सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है तो देख लेना। और नासत्य भी एक नाम का देवता यहाँ पर मिलता है जो वैदिक देवताओं के अंतर्गत आता है। तो इनका वर्णन जो है उस अभिलेख में प्राप्त हुआ है, इनके नाम वहां पर दिखाई दिए हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर अभिलेखों में लिपि कौन कौन सी काम में ली जाती है अधिकतर, उसकी यदि बात करें तो हमारे जो भारत में अशोक सम्राट हुए हैं उन्होंने कुछ लिपियां काम में ली हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि है जो अशोक के अधिकतर अभिलेख इसी में लिखे गए हैं। खास बात यह है कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसी हमारी हिंदी लिखी जाती है ठीक वैसे ही ये भी लिखी जाती है। दूसरी बात, इसी में अगर हम करें खरोष्टी अभिलेख, खरोष्टी लिपि के बारे में, तो ये खरोष्टी लिपि है ये भी अशोक ने काम में ली है, हालांकि कुछ ही अभिलेखों में है लेकिन है। और इसकी जो लिखने की पद्धति है वो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि दाएं से बाएं इसको लिखा जाता है, यानी कि जिस प्रकार से उर्दू भाषा को हम लिखते हैं ठीक उसी प्रकार इसको भी लिखा जाता है। बाद में कुछ अन्य लिपियां भी हैं, तो यूनानी लिपि और आर्मेइक लिपि जो है, अरेमाइक भी मिलता है कहीं कहीं पर। तो ये जो लिपि है ये आपको मुख्य रूप से ज्यादातर तो पाकिस्तान के एरिया में मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों। और या फिर कभी कभी अफगानिस्तान में भी आपको मिल सकती है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कुछ जगह पे पाकिस्तान और वहां पे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि ज्यादातर यूनानी और आर्मेइक ही है, तो वहां पर आपको समझने की चीज है। तो दोस्तों आज के इस पार्ट 1 में मैं आपको केवल इतनी ही जानकारी दे रहा हूं, जिसमें सिक्के और अभिलेखों के बारे में जानकारी दे दी है मैंने। ये जानकारी आपकी किससे संबंधित हुई, ये जानकारी आपकी हो गई पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित। अब अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो पुरातात्विक स्रोत जो हमने पढ़े हैं यहाँ पर ये इसके अंतर्गत आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है। और उसके बाद हम अब जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो होगा हमारा, हाँ बिल्कुल, साहित्यिक स्रोत से इंपॉर्टेंट रिलेटेड वो वीडियो होगा। साहित्यिक स्रोत भी हम उस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 ये आ चुका है, पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी ही चैनल पर डाल दूंगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चैनल आपका ही है, आप सपोर्ट करेंगे तो जरूर चलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद लेसन्स बाय एजी क्लासेस।